भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता है। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की दुनिया रहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं। उनका अपना एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यह है कि हमेशा नहीं रहती है। ये बात एक उम्र के बाद जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया, एक दिन अच्छे हो या खराब दोनों बीत ही जाते हैं। अच्छे लोगों के कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता है। और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता है। सब सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना मुझे कोई कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या किया था जो नाश हो गया? ना तो तुम कुछ लेकर आए थे जो ले लिया गया। जो संसार का नियम है, कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का ही होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में लिखे होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार होता है वह तकदीर में नहीं होता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, कभी वो बनते नहीं हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी टूटते नहीं हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए कि एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसे इंसान पर भरोसा करके कभी बेवकूफ मत बनो। कभी भी खुद के ऊपर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तो उसके हाथों में अधर्म होने लगता है। यह बात सच है। भूल करके इंसान बहुत कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हर दिन भूल करता जाए।
जैसे समुद्र पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। तुम्हारी तस्वीर खींची थी मैंने, अब ये तस्वीर खींचती है मुझे। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तो सभी फल तो मौसम आने पर ही लगते हैं। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता है, बस उनसे मुक्त होने और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने की प्रयास कीजिए। पेड़ की डाली कभी काटने से नहीं सूखता है, पेड़ हमेशा जड़ कटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल होता है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम उपासना है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम जानते हो, पर देने वाला बखूबी जानता है। जब मनुष्य जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण के कीर्तन नहीं करता, वो दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला मनुष्य आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज नहीं है, दवा खाने में कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। इस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश काम किए बिना ही हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती हैं। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उस तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा होता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो वो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। दोस्तों, कैसा लगा हमारी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।